जिस सयोनी घोष ने ममता दीदी और जनता को दिया धोखा, आज जनता ने उसी सयोनी घोष को दिखा दिया आईना। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, और इस चुनाव के दौरान एक नाम जो खूब चर्चाओं में रहा वो था सयोनी घोष का। अपने गर्म तेवर, अपनी तेज तर्रार स्पीच और अपने पहनावे को लेकर वो खूब चर्चाओं में रही। ममता बनर्जी की कॉपी जिसे कहा गया, एड़ी चोटी का जोर जिस महिला ने लगा दिया ममता बनर्जी को जिताने के लिए, और जब चुनाव परिणाम सामने आते हैं तब उसके बाद जिस सयोनी घोष ने अपना रंग दिखा दिया, आज उसी जनता ने उसी सयोनी घोष को भी आईना दिखा दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ और कहां हुआ, चलिए पूरे विस्तार और डिटेल के साथ आपको बताते हैं। दरअसल इन दिनों पश्चिम बंगाल में एक बच्ची की केस का मामला खूब गरमाया हुआ है। लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, और ये पूरा मामला है बरुईपुर का, जहां पर एक बच्चे के साथ पूरा केस सामने आया था। अब इस पूरे मामले में जनता से मिलने के लिए और परिवार वालों से मिलने के लिए उसी बरुईपुर क्षेत्र में पहुंची थी सयोनी घोष। सयोनी घोष वही नेता है, वही महिला है जो खूब चर्चाओं में थी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। क्या दिन, क्या रात, क्या शाम, क्या सुबह, कोई भी समय उन्होंने नहीं देखा, और खूब वो चर्चाओं में आई थी अपनी तेज तर्रार राजनीति को लेकर, अपनी बयानबाजी को लेकर। लेकिन उन्होंने जो कुछ ममता दीदी के साथ किया उसे शायद ममता दीदी भूल बैठी हो, लेकिन जनता नहीं भूली है। दरअसल हुआ ये कि बरुईपुर क्षेत्र में जब सयोनी घोष पहुंची तब वहां पर लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, लोगों ने गद्दार गद्दार कहकर उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये उसी क्षेत्र की तस्वीर है, उसी बरुईपुर क्षेत्र की तस्वीर है जहां ममता दीदी भी जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में सरकार बदल चुकी है, बीजेपी की सरकार आ चुकी है, और ममता दीदी अगर कुछ करना चाहती हैं तो भैया बीजेपी जो है वो रास्ता रोक देती है। लेकिन सयोनी घोष जो बागी हो चुकी है, खुले तौर पर एनडीए को समर्थन दे चुकी हैं, अब उन्हें बरुईपुर जाने से किसी ने भी नहीं रोका, क्योंकि अब वो दीदी के साथ नहीं बल्कि एनडीए के साथ हो चली हैं। तो ऐसे में इस क्षेत्र में जैसे ही वो पहुंची अपनी राजनीति चमकाने के लिए और लोगों को सांत्वना देने के लिए, जैसा कि उनका कहना है, लेकिन लोग ये पचा नहीं पाए, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने सयोनी घोष को घेर लिया और यहां जमकर नारेबाजी होने लगी। यहां गद्दार कहा गया सयोनी घोष को, यहां आरोप लगाए गए कि धोखा दिया है सयोनी घोष ने। ये वही महिला है जिस पर आंख मूंद कर लोग विश्वास करने लगे थे। आपको याद होगा कि किस तरीके से जहां जहां वो जाती थी प्रचार के लिए वहां हुजूम उमड़ पड़ता था। पहले हम आपको सुनाते कि यहां पर पहुंचकर क्या कुछ कहा सयोनी घोष ने, सुनिए। देखिए, इसमें कहने वाली बात कुछ है नहीं। देर इज नथिंग कॉल्ड योर रेप वर्सेज माई रेप। अगर किसी ने ऐसे सिचुएशन में जो जो लोग जुड़े हुए हैं उनको, मतलब मैं क्या बोलूं, देर इज, मेरी भाषा खो गई है। बोलते हैं ना, कड़ी से कड़ी सजा, ऐसी सजा मिले कि आगे जाके जिनके भी जहन में या दिमाग में चल रहा है कि किसी भी बच्चे पे या किसी भी महिला पे अत्याचार करे, उसकी रूह कांप जाए। हमारा विश्वास रहेगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के ऊपर दैट जस्टिस विल बी डिलीवर्ड। और पुलिस के जगह से भी अगर कोई डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, अर्थात अगर कोई नेग्लिजेंस हुआ है तो वो भी वो देखेंगे, उसका असेसमेंट होगा, उसका विचार होगा। अब बरुईपुर में बच्ची का जो पूरा केस सामने आया है, इस पूरे मामले में वो कह रही है कि सरकार से उम्मीद है हमें कि सरकार इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करवाएगी और परिवार वालों को न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सयोनी घोष जो है अब टीएमसी की नेता नहीं है, वो ममता दीदी के साथ नहीं है, अब वो एनडीए को समर्थन दे चुकी हैं, अब वो बागी हो चुकी हैं। किस तरीके से उन्होंने अपना रंग बदला, इसकी शायद किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। आप सोचिए ना, पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, प्लेन साड़ी, हवाई चप्पल और जूड़ा बांधकर कैसे वो हवा की तरह उड़ती जा रही थी। चुनाव के दौरान ये जो अंदाज है सयोनी घोष का, लोगों ने खूब पसंद भी किया था, और कहीं ना कहीं कहा यह जाने लगा था कि ममता दीदी को फायदा होगा इस विधानसभा चुनाव में, और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो सयोनी घोष को जाएगा। लेकिन सयोनी घोष ने क्या किया? देखिए, कहते हैं कि संकट किसी के पास कभी भी आ सकता है। आज दिन अगर आपका है तो कल किसी और का हो सकता है, आज आपका अच्छा समय है तो कल किसी और का अच्छा हो सकता है। लेकिन
आप मुसीबतों में भी साथ चलते हैं, उसी इंसान को हमेशा याद रखा जाता है। लेकिन ममता दीदी के साथ हुआ क्या? ममता बनर्जी को धोखा मिला। किससे? उसी से जो उनके सबसे करीब था, जो जिसे राइट हैंड कहा जाने लगा था, जो चुनाव प्रचार में पूरा दमखम दिखाती नजर आ रही थी, जिसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, जिसने चुनाव के दौरान ऐसे बड़े बड़े वादे कर दिए थे और ऐसी बड़ी बड़ी बातें कही थी कि जो हेडलाइंस बनती नजर आई थी, जो अखबारों की सबसे बड़ी सुर्खियों में शामिल हुआ करती थी। लेकिन चुनाव परिणाम जैसे सामने आए, जैसे ही बीजेपी ने शिकस्त दे दिया ममता बनर्जी को, उसके बाद सयोनी घोष ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। कुछ नेता बागी हुए, बगावती सुर अख्तियार किए, तो उनमें एक नाम सयोनी घोष का भी था। लेकिन ये रंग रूप जो है जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और देखिए, जब से वो बागी हुई हैं, ये पहला मौका था जब वो सार्वजनिक तौर पर लोगों के बीच में पहुंची थी। चुनाव परिणाम और बागी होने के बाद सयोनी घोष जनता के बीच अब तक नहीं पहुंची थी। यह पहला मौका था जब उन्होंने बगावत के बाद पहली बार वो लोगों के बीच पहुंची, और जैसे ही लोगों के बीच उनकी प्रेजेंस हुई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने गद्दार गद्दार कहकर उन्हें पुकारना शुरू कर दिया। उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। लोगों ने अपना आक्रोश, लोगों ने अपना गुस्सा यहां दिखाना शुरू किया, क्योंकि लोगों ने भी ये बताया कि हमने आपको सच्चा समझा था। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के चाहने वाले कम नहीं हैं, लेकिन हां, हो सकता है कई यहां पर फैक्टर्स रहे होंगे इस बार पश्चिम बंगाल में कि ममता दीदी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। अब ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि ममता बनर्जी को लोग कम पसंद करने लगे हों, उनके काम को पसंद किया जाने लगा था। अब हार के पीछे की वजह कुछ भी रही होगी, लेकिन आज भी पश्चिम बंगाल में अगर आप देखेंगे तो ममता दीदी के काम को और उन्हें खूब पसंद किया जाता है। और लोगों ने यह भी नापसंद किया कि जो कुछ सयोनी घोष ने ममता बनर्जी के साथ किया, उसे लोग भी पचा नहीं पाए। ममता बनर्जी के लिए तो एक बड़ा झटका था ही था, लेकिन इसी के साथ साथ प्रदेश की जनता के लिए भी एक बड़ा झटका था, जिसकी दूर दूर तक भी कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन उम्मीदों पर पानी फेरा सयोनी घोष ने, जो एक बड़ा चेहरा बनकर उभरती नजर आ रही थी। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां सयोनी घोष भी इस वीडियो को अगर देखेंगी तो वो समझ पाएंगे कि उन्होंने जो कुछ भी किया, ममता दीदी को जैसा उन्होंने धोखा दिया है, उसे ममता दीदी ही क्या, प्रदेश के लोग भी नहीं पचा पा रहे। क्या रिएक्शन है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या कहना है आपका सयोनी घोष को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी और टीएमसी के साथ किया, क्या वो सही है? बताइएगा जरूर।